वेल गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1B। और एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 1 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है ये बहुत सिंपल है। देखो ये कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए, जैसे कि 5/8 दिया है, 7/25 दिया है, 3/11 दिया है, इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में बनाना है और ये बताना है ये किस तरीके के एक्सपेंशन है। मतलब क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक्सपेंशन का मतलब यही होता है कि जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, डिवाइड करने में जो आंसर आएगा वो किस तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कैसा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी नहीं आया है समझ में तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे आएंगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 5/8 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया। क्लियर है? अब इसको डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे करो, 5/8 = 40 और 5/8 और 8/6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 कर दिया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से यहाँ पर 0, 8×2 हो गया हमारे पास 16। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5/8 होता है 40, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40। क्लियर? कैंसिल। अब डेसिमल और जो हमारा आंसर है वो क्या आया, 0.625 है। अब देखो जो हमारा आंसर आया, पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर इसे डेसिमल फॉर्म में बना लिया है। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें समझना है कि ये जो आया है ना आंसर, वो किस तरीके का है, किस एक्सपेंशन का है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो ये जो हमारा सोल्यूशन है ना, ये पूरी तरह खत्म हो गया, पूरी तरह डिवाइड हो गया। जब कभी भी हमारा डिवाइड पूरी तरह सॉल्व हो जाता है, आंसर हमें मिल जाता है, एक्चुअल जो आंसर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यहाँ पर बोल देंगे डेसिमल। क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहाँ पर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखो। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है 7/25, 7 कर दिया 25। अब इसको भी हमें डिवाइड करना, तो चलो डिवाइड करो इसे। तो यहाँ पर है हमारे पास 25, तो ये आ गया 25 यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। अब देखो 25 तो हमारा बड़ा है 7 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब करो, 25×2 हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर 50 कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, पॉइंट लगाए तो 0 फिर से बढ़ा दो और यहाँ पर आ जाएगा 24 100 और 8 200, तो यहाँ पर आ गया 200। तो फिर से ये जो हमारा सोल्यूशन था ना पूरी तरह कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 0.28। अब जो ये आंसर आया है देखो, ये पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। फिर आंसर है ना, जब कभी हमारा पूरी तरह सॉल्व होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया हमने डेसिमल। क्लियर इतनी बात? ये हो गया। अब देखो दूसरा भी हो गया, अब तीसरे में आ जाओ। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जो 3/11 है ना इसको सॉल्व करो। अब 3/11 को करना है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, 11 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब इसे करो। अब देखो 11 हमारे पास जो दिया गया है ना ये तो बड़ा है 3 से। अब इसे कैसे करोगे, तो फिर से यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 11 से करो, 2 हो जाएगा 22, 11 2 22, यहाँ पर आ जाएगा 8, पॉइंट लगाए तो 0, 11 7 हो जाएगा 77 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा और 11 फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारे पास 22 और फिर आ जाएगा 7। तो ये देखो हमारा कभी सॉल्व भी नहीं होगा, ये आता चला जाएगा 0.272727। ठीक है, क्या हो रहा है, 0.27। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो फिर से 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 11 6 है ना, ओके एक सेकंड, ओके यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 11 7 77, यहाँ पर 77 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो देखो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास एक्चुअल जो सोल्यूशन आया वो क्या है, 2 7 2 7 एंड सो ऑन, 2 7 2 7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है।
जब कभी भी इस तरीके का हमारा सोल्यूशन आता है ना, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग बोल दो या फिर रिकरिंग बोल दो, एक बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.27 और यहाँ पर लगा दिया बार। अब बार का मतलब ये होता है कि ये 27 है ना, ये बहुत हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार बार जब रिपीट होता है तो ये बार लगा देते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? तो याद रखना कि अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इस लाइन को बोलते हैं बार, वही उस नंबर पे लगा देते हैं जो बार बार रिपीट होता है। अब हमें ये बताना पड़ेगा ये किस तरीके का सोल्यूशन है। तो हमने देखा कि हमारा ये सोल्यूशन पूरी तरह सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर बोलेंगे रिकरिंग। रिकरिंग भी बोल दो या फिर बोल दो रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अब है हमारे पास जो फोर्थ है वो है 5/13 है। यहाँ पर फोर्थ में आ जाते हैं, ये हो गया 5 यहाँ पर हो गया 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 13 और ये हो गया हमारे पास 5 है। अब इसको करो, देखो 13 बड़ा है, फिर से पॉइंट हम लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इस बार, और यहाँ पर आ गया 0। अब करेंगे तो 13 3 ज़ा 39, 3 ज़ा 39 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट लगाए तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब 13 का करो तो ये किस टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, और 8 से जाएगा तो हमारे पास 104, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। गॉट इट? अब पॉइंट लगाए तो फिर से 0 हो जाएगा। अब इसको देखो किस टाइम जा सकता है, ये जा सकता है 4 टाइम। 4 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ओके 13 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 52, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया। अब फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसे करेंगे तो ये किस टाइम चला जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, और आएगा हमारे पास 78 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर से यहाँ पर 0, और फिर 1 ज़ा यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, फिर यहाँ पर 7 और 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 13, और इसे हम लोग करेंगे तो ये किस टाइम जाएगा, ओके 13 चला जाएगा हमारे पास 5 ज़ा 65, यहाँ पर आ गया 65, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये देखो ये हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा हो गया अभी तक सॉल्व नहीं हो, और ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब जब सॉल्व नहीं होगा ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। क्या हो रहा है हमारे पास, रिकरिंग। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 आया, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, 50 बन गया यहाँ पर फिर से। अब 50 बना तो 50 बार फिर से यही कहानी चालू हो जाएगी जो ये है, फिर से हो जाएगी। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इस तरीके के कंडीशन को नॉन टर्मिनेटिंग, पूरी तरह ये खत्म नहीं होंगे बट ये रिपीट हो जाएंगे। अब जितना आया, अब देखो इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर से यही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0 पॉइंट, या फिर लिखो सिर्फ 0.384615 हम लोग लिखेंगे। देखो अभी हमने इतना सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर दिया था, बट ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो हमें फिर से इसे करना पड़ रहा है। तो अब इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, अब इसको हम आगे फिर से आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको फिर से करेंगे 5th वाले को। तो यहाँ पर जो 5th है वो हमें दिया गया है 11/24 दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 बाई कर दिया हमने 24। हमें क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड में आएंगे, यहाँ पर 11 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। देखो 24 बड़ा है 11 से, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करो कितने बार में ये चला जाएगा, तो 24 4 ज़ा हो जाएगा 96, ना हो जाएगा 96 हो जाएगा। देखो 4 4 ज़ा 16 और 7 और यहाँ पर 6 1 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 14, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर 0। अब यहाँ 25 और 24 5 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 140 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। गॉट इट? पॉइंट लगा हुआ है तो 0। अब यहाँ पर 24 8 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 192 हो जाएगा 32। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो जाएगा। अब 24 3 ज़ा चला जाएगा हमारे पास कितना, 72। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 ज़ा चला जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया 72, फिर यहाँ पर 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, और ये देखो 3 3 3 ये बार बार रिपीट होता जा रहा है।
क्या होता जा रहा है, रिपीट। तो जब कभी भी ये नंबर हमारे रिपीट होते हैं कुछ इस तरीके से, सॉल्व तो हो नहीं रहा है, बस क्या हो रहा है यहाँ पर 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अब तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे ऐसे 4 5 8 और यहाँ पर 3। अब देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 नंबर रिपीट हो रहा है ना, 3 वाला, तो सिर्फ इसके ऊपर ही बार हम लोग लगा देंगे। क्लियर इतनी बात। और ये कब किस तरीके का है ये डेसिमल, बताओ, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। अब इसी का जो 6 है इसमें आ जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 261 और यहाँ पर डिवाइड में 400 दे दिया गया। अब इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसमें फिर से हमें वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा 261, यहाँ पर कर दिया हमने 400। अब देखो ये तो छोटा है, पॉइंट लगा दो, तुरंत 0 बढ़ा दो, अब हो गया ना। तो यहाँ पर 4 5 जा 20, 4 6 जा क्या होता है 24 होता है, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 2400 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 1 2 2 1 0, पॉइंट लगाए फिर 0। अब इसको देखो 21 है, तो 4 5 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 2000 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 100 है, 100 तो छोटा है, पॉइंट लगाया तो यहाँ पर फिर से 0। अब यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 800, फिर से 200 हमें यहाँ पर मिल गया, पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0। 4 5 जा यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, तो ये हो गया हमारे पास 20 कैंसिल। हमें क्या मिल गया 65525 है ना, यही मिला हमें। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 0.65 और यहाँ कर दिया हमने 25। अब देखो जो ये हमारा आंसर आया ये पूरी तरह क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, हमारा पूरा फाइनल आंसर आ गया। अब ना कुछ यहाँ पर बच रहा है ना यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग यहाँ का बोल दिया डेसिमल। क्लियर हो गया इतनी बात। अब 6 भी हो गया, अब आते हैं इसके 7th वाले में। तो यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 231625, 62 और यहाँ पर कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 231625 हो गया। अब देखो ये बड़ा ये छोटा, फिर से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब इसको करो तो यहाँ पर 23 है और 1 0 है, तो 6 3 जा क्या होता है 18 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा और 6 3 जा 18, यहाँ पर आ गया 1875। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4350। ओके, 4350 आया। अब इसे करेंगे तो ये 6 टाइम हमारा जा सकता है ना। 435 और 0 आ जाएगा पॉइंट से। ठीक है, 6 टाइम करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास 3750, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा पता है 0 0, और यहाँ पर आएगा 6 पॉइंट लगाए तो फिर से यहाँ पर 0। अब ये हमारा 9 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5625। देखना अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3750, 375 ये आ गया, यहाँ पर लगा दिया हमने 0। अब ये चला जाएगा हमारा 6 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3750, यहाँ हो गया हमारे पास 0। तो देखो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया ये पूरी तरह ख़त्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया पूरी तरह। यहाँ बोलेंगे 0.3, यहाँ पर हो गया 6 9, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग यहाँ पर बोल दिया डेसिमल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 7th भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 8th वाले में। तो यहाँ पर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो 2 होल 5/12 है। ओके, अब इसको पहले देखो, तो 12 2 जा 24, 24 और 5 कर दोगे तो 29 आ जाएगा, तो 29/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। ओके 29 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 12 है। अब इसे करो, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है ना सॉल्व करने के लिए। चलो, तो 12 है, 2 जा 24, ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5,
ये छोटा है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0, 12 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 48, यहाँ पर आ जाएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 12 1 ज़ा क्या हो जाएगा 12 होता है, यहाँ पर आ गया 8, पॉइंट लगा है 0, अब यहाँ पर 8 है, ओके, तो ये चला जाएगा 12 6 ज़ा 72, यहाँ पर फिर से 8, पॉइंट लगाए 0, फिर 12 6 ज़ा, यहाँ पर फिर से 72, फिर आ जाएगा 8, पॉइंट लगाए 0, फिर 6 ज़ा 78, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये 8 8 आता चला जाएगा और यहाँ पर 6 6 बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2.4, यहाँ पर 1 6 के ऊपर लग जाएगा बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है इसलिए इसमें लग जाता है बार। क्लियर इतनी बात। चलो अब ये सोल्यूशन हमारा पूरी तरह सॉल्व तो हुआ नहीं है ना, पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हुआ, बट ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, या फिर सीधे लिख दो रिकरिंग। बस यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरी अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।